जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे माता सीता के जन्म के विषय में कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ था। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसको सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स हमको ज़रूर लिख के भेजें। और जैसे आपको वीडियो लग रहे हैं अपने कमेंट्स में लिख करके हमें भेजिए। और कुछ और सुधार की आवश्यकता है तो हमें उसके विषय में बताएं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो रावण जो था बड़ा अत्याचारी था। वो साधु महात्माओं पर बड़ा अत्याचार करता था, उनसे कर वसूलता था। एक बार की बात है कि महात्माओं ने कर देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो रावण गुस्से से तमतमाया हुआ, अहंकार से भरा हुआ उनका वध करने लगा और उन निर्दोष महात्माओं का जो रक्त था वो एक घड़े में भर लिया उसने और जा करके अपने महल में रख दिया। कुछ विद्वानों के अनुसार वो जो रक्त था वो कुछ दिनों में जो है वो उसमें से थोड़ा सा कुछ मांस के लुथड़े बनने लगे। तो एक दिन जो है रावण सुबह प्रातः काल उठा और जा करके उस घड़े को उसने राजा जनक के जहाँ पे खेत थे वहाँ गाड़ दिया। और जब अकाल पड़ा और राजा जनक ने वहाँ पे हल चलाया तो उस घड़े से कन्या उत्पन्न हुई जिसका लालन पालन राजा जनक ने किया और उस कन्या का नाम सीता पड़ा। ये कुछ विद्वानों के मत के अनुसार है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना ये है कि जब रावण उस रक्त के घड़े को अपने महल में रखा तो मंदोदरी ने देखा और मंदोदरी ने पूछा कि महाराज इसमें क्या है। तो रावण ने कहा कि इसमें जो है वो विष है। तो फिर रावण जो है हिमालय में तप करने चले गया। एक दिन मंदोदरी की काम वासना जागी और उन्होंने महाराज रावण को बुलवाया, लेकिन वो नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि निराश होकर के उन्होंने विषपान करने की सोची और उस विष के घड़े को उन्होंने पी लिया मंदोदरी ने। और जब पिया तो वो गर्भवती हो गई और उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या को जन्म दिया, प्रातः काल का समय था, 3 बजे 3:30 बजे की बेला थी। उस समय उन्होंने उस कन्या को जन्म दिया। लोक लज्जा के कारण उन्होंने उस कन्या को एक सोने के घड़े में रख करके जो है राजा जनक के खेत में गाड़ दिया। और जब राजा जनक ने उसमें हल चलाया तो वो हल जो है उससे टकराया घड़े से, और जब खोल करके देखा तो उसमें वो कन्या थी। तो कन्या को ले करके उन्होंने उसका लालन पालन किया और वो जो है सीता के नाम से जानी गई, क्योंकि घड़ा जो होता है वो शीतल होता है। तो इस कारण उनका नाम सीता पड़ा। तो ये कथा है। तो कहते हैं कि रावण की पुत्री थी, लेकिन वो रावण की पुत्री नहीं थी, न जनक जी की पुत्री थी। इस कथा के अनुसार वो थी मंदोदरी की पुत्री। लेकिन विद्वानों में कई मत हैं, लेकिन
सीता माता जैसे यशोदा और नंद बाबा ने उनका लालन पालन किया था भगवान कृष्ण का, वैसे ही सीता का लालन पालन राजा जनक और सुनैना जो उनकी पत्नी थी उन्होंने किया था। तो इसलिए जनक दुलारी कहा गया है माता सीता को। तो मंदोदरी को इनकी माता माना गया है और बाकी इसका कोई प्रमाण नहीं है। लोग उनका जन्म धरती से ही मानते हैं और लास्ट में जो है, अंत में जो है वो धरती में ही समाई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।